अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर लाया हूँ। इस तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आप लोगों के सामने हमने चालू कर लिया है। आप लोगों को ह्यूमिंग सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये ब्लूटूथ पैनल पे रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसको मैं आप लोगों के सामने रिपेयर करके दिखाऊँगा। तो इस ब्लूटूथ का एक ख़ासियत ये है कि इसमें माइक भी चलता है और इको भी साथ ही साथ है और आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इसमें जो भी पार्ट ख़राब हो वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और शायद आप लोगों के पास भी कभी आए। और अगर आप लोगों के पास घर में है तो आप लोग भी इस वीडियो को देखकर रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, हमने इसे खोल लिया है। तो ब्लूटूथ इसमें पहले भी कभी बदलाया है, चेंज किया गया है। तो ऐसे ही ऊपर से इसे रख दिया गया है नट कस के, सेम नहीं मिला होगा इसलिए। तो यहाँ पर इसे भी खोलना होगा। तो इसे भी हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, क्योंकि टूट भी सकता है, जगह बहुत कम है इसमें। तो ब्लूटूथ पैनल पे करंट जो नहीं जा रहा है, तो उसे हम किस तरह से लाएंगे, तो यहाँ पर एक-एक करके हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से ब्लूटूथ पैनल का वोल्ट रुका हुआ है। तो इस ब्लूटूथ पैनल के वोल्टेज रुके हुए को एक-एक करके चेक करना होगा, कहाँ से इसका करंट सप्लाई चालू है और कहाँ से बंद है। तो यहाँ पर हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम मीटर ले लेते हैं। तो चलिए, हमने मीटर को ले लिया है अपने आगे और आप लोगों को यहाँ पर हम दिखाते हैं चेक करके कहाँ-कहाँ पे वोल्ट मिल रहा है और कहाँ पे नहीं मिल रहा है और क्या चीज़ इसमें ख़राब है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के सप्लाई को चेक करते हैं। तो यहाँ पे 12 से लगभग 14 वोल्ट के आसपास मिल रहा है और यहाँ पर भी देखिए मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पे देखिए 8 वोल्ट मिल रहा है, तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सही है और इस साइड में 8 वोल्ट है, ये भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो ये जो अभी हम चेक कर रहे हैं, ये है ब्लूटूथ पैनल पे जो 5 वोल्ट का सप्लाई जाता है, वही सप्लाई ये है। लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम चेक कर रहे हैं, इस साइड हमको 8 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन 5 वोल्ट जहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख़्याल से यही ख़राब है। तो देखिए, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन इस साइड नहीं मिल रहा है 5 वोल्ट वाला। तो चलिए, यहाँ पर हम उलट कर इसको देखते हैं कि कौन सा नंबर है और क्या है ये। तो यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पता चल गया। तो देखिए, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है और ग्राउंड से रख कर यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो 8 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है, क्योंकि और किट में आप लोग देखे होंगे और हम भी देखे हैं कि इसमें 7805 लगा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इसका नंबर भी मैं अभी। तो यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा ट्रांजिस्टर है। ऐसे आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है और अंदर घुमा हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसे निकाल कर दिखाऊँगा। तो चलिए, यहाँ पर हम फटाफट इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं ये किस नंबर का है ट्रांजिस्टर। तो देखिए, यहाँ पर 78L05 ये बिल्कुल छोटा सा है और 7808 वोल्ट इस पर दिया गया है 5 वोल्ट के लिए। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, हमने दूसरे ट्रांजिस्टर को यहाँ लगा रहे हैं, बिल्कुल सेम वही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप लोगों के पास भी अगर
ऐसा है और ये ट्रांजिस्टर नहीं है तो आप 12 वोल्ट सप्लाई देकर या 8 वोल्ट की सप्लाई देकर 5 वोल्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे चालू हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल पे देखिए 5 वोल्ट का सप्लाई हमें मिल गया है, लेकिन ब्लूटूथ ऑन हुआ कि नहीं, मेरे ख्याल से ऑन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर इसे भी हमें चेंज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरे ब्लूटूथ पैनल को हमने लिया है और यहाँ पर हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें आया कि नहीं। तो चलिए कनेक्शन हो गया है, यहाँ पर हम सप्लाई अब डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने सप्लाई जैसे ही डाला ये ऑन हो गया और आप लोग आवाज़ भी सुन चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम बटन को चेंज कर रहे हैं आवाज़ भी है, क्योंकि इसका सप्लाई बंद था इसीलिए ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को लगाए, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसको, यहाँ पर देखिए एक वॉल्यूम भी टूटा हुआ था तो इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम लगा लेते हैं फटाफट सोल्डरिंग करके, उसके बाद जो होगा वो आप लोगों के सामने मौजूद है। तो चलिए यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी हम लगा चुके हैं और यहाँ पर अब हम फटाफट इसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में ही हमने जैसे ही चालू किया बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ऑन भी हो गया। तो अब यहाँ पर हम टेस्ट सेट करके इसको बिल्कुल कंप्लीट करके एक बार फिर से लास्ट में टेस्ट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पुराने हैं तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और इस ब्लूटूथ एम्पलीफायर को रिपेयर कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये सेट हो चुका है और यहाँ पर नट वगैरह कसना है। तो इसका आवाज़ बहुत शानदार है और माइक के साथ इको भी है। जैसे ही हम इसमें कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो यहाँ पर ये इको के साथ बजता है, और माइक में जब हम कुछ बोलते हैं तो इसमें इको के साथ आवाज़ आती है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल माइक नहीं है, नहीं तो वो भी हम चेक करके दिखा देते। और ब्लूटूथ जैसे ही आवाज़ हुआ तो आप लोग समझ चुके होंगे, इको का आवाज़ साथ ही साथ आया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम नट को फटाफट कस लेते हैं, उसके बाद फिनिश करके आप लोगों को इसका म्यूज़िक सुनाएंगे। तो चलिए ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर इसको हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया है। तो अब सप्लाई डालकर आप लोगों को म्यूज़िक हम सुना देते हैं। तो देखिए यहाँ इसके अंदर दिख रहा होगा आपको रेड कलर का ब्लूटूथ पैनल में रीडिंग आया है, और यहाँ पर अब हम चेक करके सुना देते हैं। तो देखिए आप लोग सुन रहे होंगे। अगर इसमें आप लोगों को कुछ कमी या ज़्यादती नज़र आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में समझा सकूं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के सामने बिल्कुल ये फिनिश हो चुका है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और साथ ही साथ शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।